इस प्यार को क्या नाम दूं? अगले दिन सुबह रुचि उठी और वापस से घर के सारे काम पहले की तरह करने लगी। सारा काम करके बस अपने लिए नाश्ता प्लेट में निकाल ही रही थी कि तभी उसकी चाची ने उसे देखा और चिल्लाते हुए बोली, बस जरा सा काम किया नहीं कि बैठ गई खाने। पहले बाहर बगीचे में जाकर सारे कम लोग और पेड़ पौधों में पानी डालो और बाकी के गंदे कपड़ों को धुलो, उसके बाद खाना खाना। इतना बोलकर उसने रुचि के हाथ से प्लेट छीन ली और उसे किचन से बाहर धकेल दिया। रुचि उनके बताए हुए सारे काम चुपचाप करने लगी। वहीं दूसरी तरफ युग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी उसने अंश को आंखें मलते मलते उठकर बेड पर बैठा देखा। उसने अंश की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसके पास आकर उसने अंश के माथे को चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। अंश ने नींद भरी आंखों से मिलते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैडी। इतना बोलकर वह बेड से उतरने लगा और युग ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहा है मेरा बेटा? युग की बात सुनकर अंश ने कहा, मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा के पास जाना है। युग ने जैसे ही ये बात सुनी, वह बिल्कुल चुप हो गया और अंश की बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। उसे इस तरह चुप देखकर अंश ने भी कुछ नहीं कहा और वह सीधे कमरे से बाहर निकला। हाल में आकर अंश जोर जोर से रुचि को बुलाने लगा, मम्मा, मम्मा, कहाँ हो आप? अंश की बात सुनकर वहीं घर की एक नौकरानी अंश के पास आते हुए बोली, अंश बाबा, आप उठ गए? चलिए, मैं आपको रेडी करवा देती हूँ। अंश ने नींद भरी आवाज में कहा, नहीं, मुझे मम्मा से रेडी होना है। मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा को बुलाओ। उस नौकरानी ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, वह आपकी मम्मा। वह नौकरानी कुछ बोल नहीं पा रही थी और तभी युग ने अंश को आवाज लगाते हुए कहा, अंश, इधर आओ बेटा। आज मैं आपको रेडी करता हूँ और हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। इतना बोलकर उसने अंश का हाथ पकड़ा और वह उसे रेडी करने लगा। अंश जितनी देर तक युग के साथ था, वह बार बार उसे एक ही सवाल पूछ रहा था कि उसकी मम्मा कहाँ है। लेकिन अंश की बात का युग के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि युग ने खुद ही तो उसकी मम्मा को वहां से जाने को कहा था और उससे दूर किया था। इसलिए अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। युग ने अंश का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो, चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। डैडी को ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा और आज डैडी आपके लिए आपका फेवरेट रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन लेकर आएंगे, ओके? और कुछ चाहिए आपको? अंश ने जैसे ही रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन की बात सुनी, वह खुश होते हुए बोला, नहीं और कुछ नहीं। और वह एरोप्लेन जब आप लेकर आएंगे, तो मैं मम्मा के साथ ही उसे उड़ाऊंगा। युग ने अंश की ये बात सुनी और वह चुपचाप उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आया। डाइनिंग टेबल पर बिठाकर युग उसे इधर उधर की बातों में फंसाए हुए था और इस बहाने से उसे ब्रेकफास्ट कराने लगा। जैसे तैसे अंश ने आधा अधूरा ब्रेकफास्ट किया और युग उसे वहीं पर हाल में छोड़कर जाते हुए बोला, अंश, आप गुड बॉय बनकर रहना और किसी को ज्यादा परेशान मत करना, ओके? और डैडी जल्दी ऑफिस से वापस आ जाएंगे। और वह उसे छोड़कर जैसे ही वहां से बाहर निकला, अंश इधर उधर देख रहा था। तभी उसने एक नौकर की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, आपको पता है मेरी मम्मा कहाँ है? वह कौन से काम में बिजी है जो अभी तक वह मुझसे मिलने नहीं आई है? अब तो मैंने गुड बॉय बनकर ब्रेकफास्ट भी कर लिया। उस नौकर ने अंश की बात का जवाब देते हुए कहा, बाबा, आपकी मम्मा यहाँ पर नहीं है। अंश ने जैसे ही ये बात सुनी, वह उसे दोबारा सवाल करते हुए बोला, यहाँ पर नहीं है? मम्मा तो फिर कहाँ गई? और तभी वहां पर एक दूसरा नौकर आया और उसने पहले नौकर का हाथ पकड़कर उसे धीमी आवाज में कहा, क्या बोल रहे हो तुम? अभी अगर अंश बाबा को पता चल गया कि रुचि यहाँ पर नहीं है, तो पूरा घर उठा लेंगे। उन्हें चुप कराना भी मुश्किल हो जाएगा। उस नौकर की वह बात सुनकर वह दूसरा नौकर चुप हो गया और वह लोग वहां से दूर हट गए। अंश उन लोगों को इस तरह गुपचुपा करते देखकर समझ गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है और वह तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, मम्मा, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा को बुलाओ। और अंश और जोर से रोने लगा। घर के सारे नौकर उसके पास आकर उसे संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन अंश अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रुचि ने घर का सारा काम निपटा लिया था। काम खत्म करते करते उसे शाम के 6 बज गए और भूख से उसका बुरा हाल हो गया था। जैसे ही वह किचन में आई, उसने देखा कि लंच पूरा खत्म हो चुका था। उसके लिए सिर्फ थोड़े से चावल बचे थे। उसने वो चावल प्लेट में निकाले। सब्जी में कुछ भी नहीं था। वह इधर उधर देखते हुए बोली, चाची ने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा? क्या मैं सिर्फ चावल ही खाऊंगी?
रुचि की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। तभी उसकी नजर सामने रखे अचार के डिब्बे पर गई। उसने डिब्बा उठाया, अचार निकाला और किचन की जमीन पर ही बैठकर वो चावल अचार के साथ खाने लगी। खाना खाते हुए वह लगातार रो रही थी। उसी दौरान उसके गले में खाना अटक गया और उसे हिचकी आने लगी। रुचि जल्दी से उठी, पानी पिया और अपने गले पर हाथ रखते हुए बोली, ये हिचकी क्यों आ रही है? मुझे कौन याद कर रहा होगा? सबकी नजरों में तो मैं इतनी बुरी हूं कि किसी की आंखों में नहीं ठहरती, तो फिर कौन मुझे याद करेगा? रुचि यही सोच ही रही थी कि उसे फिर से हिचकी आई और इस बार उसका ध्यान अंश की ओर चला गया। उसने धीमी आवाज में कहा, कहीं अंश मुझे याद तो नहीं कर रहा? पता नहीं वो कैसा होगा। जैसे ही उसने अंश का नाम लिया, उसकी हिचकी बंद हो गई और वह उसी के बारे में सोचती रह गई, क्योंकि एक ही दिन में वह अंश के बेहद करीब आ गई थी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और रुचि रात के खाने की तैयारी में लग गई। वहीं हवेली में अंश ने सारे नौकरों को परेशान कर रखा था। वह जोर जोर से रो रहा था। न उसने लंच किया, न कोई खेल कूद में हिस्सा लिया, न किसी से बात की। वह बस रुचि को याद करके रोए जा रहा था। शाम होते ही युग कार्तिक के साथ घर पहुंचा और दोनों आपस में अपनी मीटिंग की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही युग ने घर के हाल में कदम रखा, उसे अंश के रोने की आवाज सुनाई दी। वह वहीं रुक गया और देखा कि अंश के चारों तरफ नौकर इकट्ठा हैं। कोई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, तो कोई उसे पानी पिलाने की, मगर अंश किसी की सुन नहीं रहा था। युग तेजी से अंदर आया और जोर से चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? इतने सारे लोगों से एक छोटा सा बच्चा नहीं संभल रहा। वह गुस्से में बोला और अंश को अपनी गोद में उठा लिया। अंश का चेहरा लाल हो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ सूख चुके थे। युग ने एक नौकर से पानी का गिलास लिया और अंश को पिलाते हुए बोला, व्हाट हैपेंड बेबी? क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा? अंश ने रुआंसी आवाज में कहा, नहीं, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। बस मुझे और कोई नहीं चाहिए। मुझे मम्मा चाहिए। मुझे मम्मा चाहिए। अगर मम्मा नहीं आई तो मैं ना लंच करूंगा, ना डिनर। मुझे सिर्फ मम्मा चाहिए। युग ने उसे समझाते हुए कहा, अंश, आप डैडी की बात भी नहीं सुनोगे? चलो पहले पानी पी लो। देखो तो सही अपनी हालत बेबी। गुड बॉय ऐसे बिहेव नहीं करते। अंश ने एक घूंट पानी पिया और धीरे धीरे युग की बात सुनता रहा। फिर नींद भरी आवाज में बोला, नहीं, मुझे सिर्फ मेरी मम्मा चाहिए। मैं आपकी भी बात नहीं सुनूंगा। यह सुनकर युग हैरान रह गया। उसने अंश की तरफ देखा और कहा, अंश, आप मेरी बात नहीं सुनोगे? डैडी तो यही है ना? अंश ने नाम में सिर हिला दिया। यह पहली बार था जब अंश ने युग की बात मानने से इनकार किया था। युग ने कार्तिक की ओर देखा और कहा, जाओ, जाकर उस लड़की को बुला लाओ। कार्तिक युग की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगा। युग ने अंश को चुप कराते हुए कहा, ठीक है, अगर अंश को उसकी मम्मा चाहिए, तो मैं तुम्हारी मम्मा को लाकर दूंगा। लेकिन बदले में तुम चुपचाप खाना खाओगे और सब कुछ फिनिश करोगे। अगर तुमने खाना खत्म किया, तो मैं अभी तुम्हारी मम्मा को बुला दूंगा। अंश ने यह सुनते ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, प्रॉमिस डैडी? युग ने उसका हाथ थामते हुए कहा, पक्का प्रॉमिस। अंश तुरंत चुप हो गया और बिना किसी जिद के खाना खाने लगा। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ, जाकर उसे बुलाकर लाओ। यह बात बोलते हुए युग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अंश के बारे में सोचा और उसकी जिद पूरी करते हुए रुचि को बुलाने के लिए कार्तिक को भेज दिया। कार्तिक एक गहरी सांस लेते हुए सीधे अपनी कार में आ बैठा और उसने कार को रुचि के घर की तरफ मोड़ते हुए कहा, युग सर भी बिल्कुल अजीब हैं। पहले तो खुद ही अपने बिना सोचे समझे उन्होंने रुचि को घर से बाहर निकाल दिया और अब मुझे उसे वापस बुलाने को भेज रहे हैं, जैसे वो मेरे बुलाने से तुरंत ही वापस आ जाएगी। कार्तिक ये सारी बातें सोचते हुए कार ड्राइव कर रहा था और कुछ ही देर में वो सीधे रुचि के घर के पास पहुंचा और उसने देखा कि रुचि वहीं घर के बाहर बगीचे में बैठी रो रही थी। कार्तिक जैसे ही अपनी कार से उतरा, उसने रुचि की तरफ देखते हुए कहा, मिस रुचि, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या यही आपका घर है? रुचि ने जैसे ही कार्तिक को वहां पर देखा, वह उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी और उसने जल्दी जल्दी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कार्तिक ने उसकी बात के जवाब में कहा, हाँ बताता हूँ, लेकिन आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या यही आपका घर है? रुचि ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरा कोई घर नहीं है। ये मेरे चाचा चाची का घर है।
इतना बोलकर उसने अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब आप मुझे बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कार्तिक ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, आपके रोने का कारण जानने आया हूँ। रुचि ने ना में अपना सिर हिलाया। कार्तिक ने उसे फोर्स नहीं किया और वह उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, युग सर ने आपको वापस बुलाया है। रुचि ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। आप यहां से चले जाइए। आपके युग सर ने ही मुझे कम से निकला था, वह भी बिना किसी गलती के। रुचि इतना बोलकर घर के दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसे डर था कि कहीं उसके चाचा या चाची में से कोई बाहर ना आ जाए, वरना वह लोग जबरदस्ती उसे वहां भेज देंगे। और रुचि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़वाने के बाद अब वापस वहां नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह फिर से वहां गई तो युग उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा। रुचि कार्तिक से बात कर ही रही थी कि वहीं घर के अंदर से उसकी चाची की आवाज आई, कहाँ मर गई ये लड़की? किसी काम धाम की तो है नहीं, और जब देखो तब ऐसे ही काम चोरी करती है और इधर उधर चली जाती है। हे रुचि। रुचि ने अपनी चाची की आवाज सुनी। कार्तिक ने जैसे ही उसकी चाची को इस तरह से बात करते हुए सुना, वह हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये आपकी चाची है? ये आपसे इस तरह क्यों बात कर रही है? रुचि ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज यहां से जाइए, और मैं वहां काम करने वापस वहां नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर रुचि भागते हुए घर के अंदर चली गई। कार्तिक ने भी घर के अंदर जाना सही नहीं समझा और वह वहीं से वापस विला लौट आया। उसे अकेला देखकर युग ने उसे घूरते हुए देखा। कार्तिक ने उसके सवाल का तुरंत जवाब देते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, बट मिस रुचि ने यहाँ आने से मना कर दिया है। वह यहाँ नहीं आना चाहती हैं। युग ने उसकी यह बात सुनकर गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने यहाँ आने से मना कर दिया? क्या समझती है वह खुद को? युग बोल ही रहा था कि तभी कार्तिक ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन आपने उनके साथ गलत तो किया था। बिना सच जाने आपने उन्हें ब्लेम कर दिया और यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। आई नो वह भले ही गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी। कार्तिक रुचि के फेवर में ये सारी बातें बोल रहा था। युग ने उसकी ये सारी बातें सुनकर उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये सब कुछ, है ना? कुछ ज्यादा ही सिंपैथी आ रही है तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए, जो तुम मुझे सही गलत सिखा रहे हो। और तुम्हें अपनी नौकरी पास प्यारी है या नहीं? जैसे ही कार्तिक ने यह बात सुनी, उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी सर, मैं वह नहीं कह रहा था। एक्चुअली वो अब इसी वजह से आना नहीं चाहती। युग ने उसे घूरते हुए देखा और कार्तिक बोलते बोलते चुप हो गया। युग ने धीमी आवाज में कहा, उसे क्या लगता है वह इस तरह से अपनी अकड़ दिखाएगी और मैं उसके सामने जाकर रिक्वेस्ट करूंगा वापस आने के लिए? बिल्कुल नहीं। जाओ जाकर अंश के लिए उससे भी अच्छी केयर टेकर ढूंढो। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।